कुछ कहना चाहोगे सर? छोटू ऐसा फिसलेगा, ऐसा फिसलेगा। Here we are eating काफल, risking our lives. 0 पॉइंट ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि यार अब कहाँ जाया जाए, क्योंकि कोई प्लान तो है नहीं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलते समय छोटू को दिख गया ऊपर पहाड़ों पर काफल का पेड़। और ये इतना पागल लड़का है, मैं इसे मना कर रहा हूँ भाई मत जा, इतनी फिसलन है, चीड़ के पेड़ के पत्ते पड़े हुए हैं और इतना स्लिपरी रास्ता है। फिर भी ये लड़का मानता नहीं है और ये साइड से ऊपर चढ़कर काफल खा। में खुजली हो रही है, इसलिए ये पहाड़ चढ़ के जा रहा है। छोटू ऐसा फिसलेगा, ऐसा फिसलेगा। छोटू गिर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। गुड वन। ये देखो, ये जंगली जानवर अभी अपन काफल खाएगा। भालू आ गया ना मिस्टर छोटू, तुम्हारी वीडियो बन जाएगी 2 मिनट में। Here we are eating काफल, risking our lives for just काफल्स, क्योंकि जहाँ काफल का पेड़ होता है वहाँ पे बियर प्रोन एरिया होता है। बियर नहीं, बेयर। बियर प्रोन एरिया होता है वहाँ पे। कभी क्या भी भालू आ लड़का सकते है, हैं। क्या लड़का है ये। अरे यार सीख रहा हूँ मैं बस। खट्टे मीठे और डिलीशियस काफल एंजॉय करते करते हमें पता ही नहीं चला कि 1-1.5 घंटे कब निकल गए। अप्रॉक्सीमेटली 3 बज गए थे। फिर हमने सोचा कि आप कहाँ जाएं, तो फिर हम अल्मोड़ा की मेन मार्केट में गए, वहाँ से हमने मिठाई खरीदी। अल्मोड़ा की तरफ निकलते हुए जा रहे थे, रास्ते की वादियों को एंजॉय करते हुए। फिर एकदम से छोटू को बोर्ड दिखा कि भैया रानीखेत तो इस साइड है थोड़ा सा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रानीखेत चलें और फिर रानीखेत से लौट के मंदिर की तरफ आएंगे, क्योंकि रानीखेत अल्मोड़ा से जो रास्ता है वो इतना सुंदर चीड़ के जंगल से होकर जाता है। चारों तरफ पूरे रास्ते में चीड़ के पेड़ की पत्तियाँ गिरी हुई थी। मैग्निफिसेंट नज़ारा था कि हम बस आराम आराम से चलते गए। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है रानीखेत पहुंचने में, पर हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि हम रास्ते को एंजॉय करते हुए गए। तो रानीखेत से लौटते समय हम एक स्पेशल मंदिर में गए। आपने सुना है ऐसा मंदिर जहां पर आप भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, भगवान को खत लिख सकते हैं। इस मंदिर के लिए लोगों में ट्रस्ट है कि आप अपनी सारी परेशानी एक पेपर में खत लिखकर भगवान के लिए यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और इस मंदिर में बहुत सारी बेल्स हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और उन घंटियों पर लगे हुए हैं बहुत सारे खत, जिनमें लोगों ने अपनी परेशानियां लिखी हैं और भगवान के लिए प्रार्थनाएं लिखी हैं। और इस चित्तई गोलू देवता टेम्पल में आप आ सकते हैं और अपने दिल की हर परेशानी भगवान को लिख कर बता सकते हैं और प्रे कर सकते हैं। और वापस आते आते अप्रॉक्सीमेटली 6-6:30 बज गए थे। तो फिर हमने रूम लिया रेंट पे और हम रेस्ट करने लग गए। फिर सुबह हम उठे 8 बजे। हम वहाँ से निकले अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे खाना वाना खा के। बाबा नीम करौरी के मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर पहले हम नदी में नीचे उतर गए, बाइक खड़ी करी और मज़े से नहाए, इन्जॉय किया, रिफ़्रेश हुए। फिर उसके बाद हम मंदिर की तरफ निकले। मंदिर में बैठे थोड़ी देर, काफ़ी भीड़ होती है आजकल मंदिर में। वहाँ हमने मंदिर में प्रेयर करी और हनुमान चालीसा पढ़ा। फिर उसके बाद प्रसाद लिया और इस सब में ही 12-1 बज गए थे। फिर छोटू ने बोला यार भैया घर ही तो जाना है, चलो नैनीताल चलते हैं।
सच में ये ट्रिप हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी सारी डेस्टिनेशंस कवर करेंगे। मेन नैनीताल में बहुत ट्रैफिक है, मुझे शांति वाले एरिया पसंद है। वहाँ से नैनीताल का जो ऊपर टॉप पर पॉइंट है जहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है, तो हम वहाँ के लिए हमने प्लान बनाया, चलो ऊपर पूरा ट्रैक करते हैं। छोटू ने बोला 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, पर यार इतना ट्रैक था ना, वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ट्रैक था। चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं नैनीताल के जो व्यू पॉइंट है उसका ट्रैक। मिलते हैं। So today we are going to सेल्फी स्टिक कहाँ है? नैना पीक। अभी हम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं हम? नीम करोरी धाम से। और वही घर से बोल के आए थे। कुछ नहीं, जे लाइन बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, अब आप जानते हो हम कहाँ की बोल के आते हैं और कहाँ जाते हैं। ठीक, अभी हम जा रहे हैं नैना पीक, जो कि है नैनीताल में। बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है और हमें भैया की चढ़ते चढ़ते पुंगी बच चुकी है। और मैं अभी आई एम द मोस्ट फिट पर्सन अराउंड हियर। मेरे इतना कोई फिट नहीं होगा, मेरी अभी तक सांस नहीं फूली है, जो कि आप मेरी बातों में महसूस कर सकते हैं कि मैं थका हुआ नहीं हूँ बिल्कुल भी। हालांकि ये मेरा तीसरा ट्रैक है। तो हाथ तभी तक अच्छे लगते हैं जब मोटरसाइकिल पे चलते हैं। हाँ, ये बात हमने अभी अभी रियलाइज़ की है। हमने सोचा था कि शायद यहाँ तक बाइक आ सकती है, बट ठीक है, नहीं आ सकती तो। ये हमारे ट्रैक का रास्ता है। इसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं, बट कहीं कहीं वो थोड़े डेंजरस हैं और हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ ले जाएंगे हमें, तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं और चुपचाप रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे सर? ग्लूकॉन डी। इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया हमारे भैया। ग्लूकॉन डी बोलने के लिए भी एनर्जी लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया के पास अभी एनर्जी की कितनी शॉर्टेज चल रही है। और यहाँ का मंदिर के घंटे की आवाज़ सुन सकता हूँ, तो शायद नैना देवी का मंदिर कहीं आसपास ही है। ये कितना आगे और होगा? 1 किलोमीटर से थोड़ा सा। ग्लूकॉन डी मंगाना पड़ेगा आपके लिए। ब्लिंकिट कर दो। ब्लिंकिट से ग्लूकॉन डी मंगाओ यार, ये एयर ड्रॉप करवाओ। भैया डांटो कि नहीं ना, डांटो कि नहीं ना। मैं ब्लिंकिट से ग्लूकॉन डी मंगा रहा हूँ। एयर पिक करवाओ हमें, एयर ड्रॉप नहीं है। वी वांट टू बी एयर पिक। कहाँ है तेरा चॉपर? अभी ऑर्डर कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। अभी जल्द ही हम उससे उड़ान भरेंगे। खैर, आगे कुछ लड़कों का ग्रुप चल रहा है, बड़े मजे करने हैं। मौसम थोड़ा ख़राब है, गिरेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ तक। पेड़ में अटक जाना बेटा। और फिर नैनीताल का ट्रैक एंजॉय करते करते हम काफ़ी थक गए थे। वहाँ पर बैठे हमने मिठाई विठाई खाई और फोटोज़ खींचे, एंजॉय किया। या देखा दीदी, या देख लो गाइस, व्यू देख लो तुम लोग। फिर 5 बजे के करीब हम नैनीताल से निकल गए और हम आगरा पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बजे रात को घर। और ये एक्सपीरियंस सच में मेमोरेबल था। मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है कि हम ट्रिप प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तब प्लान करेंगे, तो कई बार होता भी है कि हम प्लान के हिसाब से जाते भी हैं, बट बिना प्लान के, बिना कुछ सोचे समझे बस चलो घूमने, वो जो फ़न होता है ना, जब आपने कुछ भी प्लान नहीं किया होता, आपको कुछ नहीं पता होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या करना है, वो ट्रिप बेस्ट होती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही फ़न कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को सब जगह शेयर भी करें। और मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया नया है, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा सारी चीज़ें करने का, और इस तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लाने के लिए मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी।
थैंक यू और मिलते हैं अब नए व्लॉग में। अगली बार गैस कीजिएगा हम कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे उत्तराखंड की नेबरिंग स्टेट में। सो गैस एंड कमेंट्स अब हम कहाँ जाने वाले हैं।